Assalamu alaikum students, class K7 subject mathematics. This is lecture number 5. Today we are going to start unit number 8, that is algebraic expressions. Algebraic expressions क्या होते हैं? They uses mathematical statements to describe relationship. Mathematical स्टेटमेंट्स इसमें यूज़ होती हैं. मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशंस के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, और फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हैं वो आपके साइंस होते हैं. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साइंस जो होते हैं ये फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं. वो यूज़ होते हैं अलजेब्रिक टर्म्स को के आपस को रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं. पेज नंबर 100 पे आपकी बुक पे डेफिनेशंस हैं, वो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है और याद करनी है. उनमें सबसे पहले है लिटरल्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका सब पार्ट है अलजेब्रिक टर्म, पॉलिनोमियल. फिर पेज नंबर 101 पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. व्हाट आर लिटरल्स? लिटरल्स होते क्या हैं? लिटरल्स में लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स आप कह सकते हैं वो यूज़ होते हैं टू रिप्रेजेंट अननोन्स. अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर्स या अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं लिटरल्स. कांस्टेंट क्या है? फिक्स्ड वैल्यू होती है, लाइक न्यूमेरिक फिगर्स. न्यूमेरिकल फिगर्स में से आप कोई भी नंबर ले लें वो आपका कांस्टेंट कहलाता है. 1 to 100 या अप टू सॉन जो भी नंबर हो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट है. फिर है वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़. ये भी लिटरल्स की तरह होता है. अल्फ़ाबेटिक्स यूज़ होते हैं या आप लेटर्स कह सकते हैं, लेटर्स यूज़ होते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस में इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं. डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है ये वेरी कर सकता है. देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज़ होते हैं अलजेब्रिक टर्म्स को सेपरेट करने के लिए. और फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइंस. अलजेब्रिक टर्म क्या होती है? पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जितने पार्ट्स आपके यूज़ किए जाएंगे जो फंडामेंटल ऑपरेशन से सेपरेट हुए होंगे वो अलजेब्रिक टर्म्स कहलाएंगी. फिर है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में क्या होता है? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स. पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट्स आपके यूज़ होते हैं उनके वेरिएबल्स जो यूज़ होते हैं उनके एक्सपोनेंट्स जो हैं होल नंबर्स होने चाहिए. अगर होल नंबर्स नहीं हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल भी नहीं है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमियल. मोनोमियल में क्या होता है? 1 टर्म होती है, एक टर्म यूज़ की जाती है. बाइनोमियल में 2 टर्म्स यूज़ होती हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स यूज़ होती हैं. पेज नंबर 100 एंड 101 पे आपको डिटेल्ड इसकी डेफिनेशंस नज़र आएंगी. आप वहाँ से देख के अपनी कॉपीज़ पे नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा. अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज नंबर 8.1. एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द टर्म्स टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. जो आपको टर्म्स दी गई हैं आपने उनको ऐड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए. ऐड मतलब सिंपली एडिशन के जो हम प्लस का साइन या एडिशन का साइन यूज़ करते हैं वही यूज़ करना है. अब यहाँ पे आपको टर्म्स दी हुई हैं. देखिए कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं. यहाँ पे आपको टर्म्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा जो पहले हमने अलजेब्रिक टर्म एक टॉपिक पढ़ा था. फर्स्ट टर्म है 2ab, सेकेंड टर्म इज़ 3bc एंड द थर्ड टर्म इज़ ca. इन 3 टर्म्स को आपने ऐड करना है. जब आप इन कॉमास को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे. ब्रैकेट में हर टर्म को लिखेंगे और जहाँ जहाँ कॉमा था वहाँ पे आप एडिशन का साइन यूज़ करेंगे. लाइक ब्रैकेट में लिखा आपने 2ab प्लस 3bc प्लस ca. फिर जब आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो फिर आपकी टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा, 2ab प्लस 3bc प्लस ca. इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है. यहाँ पे भी आपको जो है 4 टर्म्स दी हुई हैं, -2ab, a, -bc एंड c. सेम लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आपने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, -2ab प्लस a प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -bc प्लस c. अब इन ब्रैकेट्स का आपको फ़ायदा क्या है? आपको जो है कंडीशन क्वेश्चन की है कि ऐड देम, आपने ऐड करना है तो ऐड के लिए आप एडिशन का साइन यूज़ करेंगे. लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जो है सब्ट्रैक्शन का साइन भी हर किसी टर्म के साथ आया हुआ है.
तो इन टर्म्स के साथ के हम इन साइंस को रिमूव खुद से नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐड करना है तो ऐड का साइन हमने यहाँ पे एडिशन का साइन लगाया। अब जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो जहाँ जहाँ दो साइंस आ रहे होंगे, एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी, तो जो रूल हमने पहले पढ़ा था कि दो साइंस जब आप आपस में साथ साथ आ रहे हैं बीच में और कोई टर्म नहीं है तो साइंस मल्टीप्लाई होंगे। अब फर्स्ट ब्रैकेट रिमूव हुई, ये बन गया आपका -2ab प्लस a। अब यहाँ पे क्योंकि दो साइंस थे, एक प्लस और एक माइनस, तो साइन मल्टीप्लाई हुए प्लस माइनस माइनस bc एंड प्लस c। इसी तरह से आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व कर लेने हैं। ऐड का साइन लगाना है आपने, ब्रैकेट्स यूज़ करनी है और फिर ब्रैकेट्स रिमूव करनी है। जहाँ साइंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी वहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन। अब आपको नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनमें से आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है x + 3, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को मैंने v से रिप्रेजेंट किया है और कांस्टेंट को c से। x जो है हमारा वेरिएबल है और +3 जो है हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें सेपरेट करके मैंने लिख दिया। अब थर्ड पार्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन का, l² + m² + n²। वेरिएबल जो वैल्यू चेंजेबल होती है, वेरिएबल इसमें है हमारे पास l, m एंड n, 3 वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट जो है नन है। कांस्टेंट आपको पता है फिक्स्ड वैल्यू जिसकी जो है वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पर जो आपको ये स्केयर्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे कांस्टेंट्स नहीं हैं, ये इन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स है जिन्हें हम पावर भी कहते हैं। तो इनको हम कांस्टेंट्स नहीं कहते, इनको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट कोई भी यूज़ नहीं हुआ हुआ। वेरिएबल्स हमारे पास हैं l, m एंड n। फिफ्थ पार्ट है 2x² - 1। अब इसमें देखें वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, x, और कांस्टेंट जो है -1। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि ये 2 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक्सपोनेंट भी नहीं है, तो फिर हमने इसको कांस्टेंट में क्यों नहीं लिखा। ये भी कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल से पहले जो हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। एक्सपोनेंट जो है हमारी पावर होती है, जो वेरिएबल से पहले नंबर लिखा जाता है वो कोएफिशिएंट कहलाता है। और जो है कांस्टेंट, उसके साथ कोई भी किसी किस्म का वेरिएबल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू होती है विद साइन। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल था x और कांस्टेंट था -1। आई होप आपको ये कांस्टेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बाकी के पार्ट्स भी आपने ऐसे अच्छी तरह देख लेने हैं और उसमें से कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 8.1 का, आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको टर्म्स दी गई हैं, उनमें आपने बताना है कि मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है और ट्राइनोमियल कौन सा है। अब जिस तरह हमने पढ़ा था कि मोनोमियल क्या है, जिसमें सिंगल टर्म यूज़ होती है, वन टर्म यूज़ करते हैं। बाइनोमियल, बाय मीन 2, तो जिसमें 2 टर्म्स यूज़ होंगी वो बाइनोमियल होगा। और ट्राइनोमियल क्या है, ट्राई मीन 3, जिसमें ट्राई साइकिल होता है, ट्राईएंगल होता है, ट्राई मीन 3, तो जिसमें 3 टर्म्स यूज़ होंगी वो हमारा ट्राइनोमियल होगा। अब बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल में डिफरेंस क्या है कि अलजेब्रिक टर्म्स तो इसमें यूज़ हो रही हैं, लेकिन फंडामेंटल ऑपरेशंस भी साथ साथ यूज़ होते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ जितनी टर्म्स हमारी होंगी वो हमें बताएंगी कि यह बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, x + y - z। कितनी टर्म्स यूज़ हुई, कितने फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज़ हुए, 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज़ हुए। एक एडिशन का साइन यूज़ किया हमने और एक सब्ट्रैक्शन का। और टर्म्स कितनी हैं, ये 2 साइंस 3 टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं, x, y एंड z। 3 टर्म्स हैं तो हमारे ये क्या कहलाएगा, यस, ट्राइनोमियल। सेकंड में है -6l। अब इसके साथ कोई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू किसी और टर्म को जो है सेपरेट नहीं किया गया। यहाँ पे ये सिंगल टर्म है जिसमें l वेरिएबल है और 6 उसी का कोफिशिएंट है, तो ये हमारा मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, 1 टर्म यूज़ हो रही है। थर्ड पार्ट देखें, 2x² - 3। एक ऑपरेशन यूज़ हुआ, फंडामेंटल ऑपरेशन यूज़ हुआ और उसने कितनी टर्म्स को सेपरेट किया, 2 टर्म्स को, सो दिस इज बाइनोमियल। थर्ड में देखें ABC, वेरिएबल्स 3 हैं लेकिन ये एक ही टर्म है, तो ये हमारा मोनोमियल है। इसी तरह पार्ट 6 जो है उसमें भी -a का होल क्यूब लिया हुआ है, एक्सपोनेंट हमारा इसमें 3 है
लेकिन इसके साथ और कोई वेरिएबल नहीं है, कोई लिटरल नहीं है, सो दिस इज़ ऑल्सो मोनोमियल। बाकी पार्ट्स भी आप देखिए और उनको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के थ्रू जो है सेपरेट कीजिए। आप इनके लिए जो है आइडेंटिफाई, इस क्वेश्चन को आप बुक पे कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कॉपीज़ पर ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बुक्स पे कीजिएगा सॉल्व। इसके अलावा होमवर्क में ऑल रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सारे आपके होमवर्क हैं, आपने खुद से उनको सॉल्व करना है।